तो सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस टाइम चंडीगढ़ और पंचकुला के बीच में खड़े हैं। लिख रखा है भाई थैंक यू फॉर विजिटिंग। मतलब इस बोर्ड तक के चंडीगढ़ रिश्ता पहले हम पंचकुला आखिरी अड्डे पर खड़े हैं भाई। बैरियर लाग रहे हैं, क्यों लाग रहे हैं मैं अपने दिखा दूं। पीछे कैमरा घुमाइए भाई एक बारी। इसलिए ये हैं हरियाणा पुलिस ज्वाइनिंग वाले बालक हमारे भाई, और नौकरी चाहिए, नौकरी ना मिली बैठी है। बस सरकार ने कह दे भाई तू उड़ जा, तू उड़ जा, तू उड़ जा। इन्होंने ज्वाइनिंग चाहिए और कुछ नहीं है। और यो जो माहौल है यो बड़ा शांति प्रिय माहौल है, बड़ा प्यारा माहौल है, देश हित का माहौल है, क्योंकि ये बड़े डिसिप्लिन में है भाई। और पुलिस प्रशासन ने रोक रखे हैं यहाँ पे, पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी पे है। और बड़ी बातें हैं, कुछ खुशखबरी भी है। जब यहाँ की वीडियो अपलोड हो जाएगी तो उसके बाद दूसरी वीडियो उसमें खुशखबरी भी बताऊंगे। तो ये आधी तो जंग जीत गए, आधी की अच्छी जंग जीत गए। दीपक लाठर हमारे साथ है। मास्टर जी राम राम। राम राम सर, राम राम। और जी कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया जी। और यहाँ पे मेरे भाई जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, ये मेरे भाई बैठे या मेरी बेबेरी। और आगे देखो मेरे ख्याल से 2-3 हजार बालक आज इकट्ठे हैं। आप देख सको दूर तक 2-3 हजार बालक है ना, रेला पूरा। लेकिन ये सारे डिसिप्लिन में, कहीं अड़ंगा नहीं खिंडा रखा, और पूरे डिसिप्लिन में। भाई साहब हाँ जी, क्या कहोगे ऐसे माहौल में देख कर? ये तो देखो सर, ये तो दिखा ही है कि कितने एजुकेटेड पर्सन है। आप डिसिप्लिन देख भी सको, और ये डिसिप्लिन कोई आज का नहीं है। यो लगातार बच्चे जितने दिन से यहाँ बैठे हैं इतने दिन से इसी प्रकार का डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं। और फिर भी अगर सरकार इनके प्रति, वैसे आज कुछ ऐसे पॉजिटिव साइन मिले हैं जिससे शायद बात बन जाओगी जी। और बाकी आप सब लोगों की कृपा है, लेकिन बच्चा का बहुत योगदान है। और कुछ बच्चे ये देखो आप लगातार लगभग 11 तारीख से ये भूख हड़ताल पर, और इतनी लंबी भर्ती है भाई। डिसिप्लिन तोड़े तो दिखन लग रहा है। कितनी लंबी भर्ती होली सर जी, डिसिप्लिन तोड़े तो दिखन लग रहा है। तो बाकी आज संख्या देखो आप, लगातार इतने बच्चे 2-3 हजार लोग। बिल्कुल भाई देखो भाई, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद के नारे। ये मेरे आगे जो भाई बैठे हैं ये भूख हड़ताल पे हैं। और सोच कर देखो, एक टाइम रोटी ना मिले तो के बने है, आंत मुश जावे हैं। और ये बैठे हैं भूख हड़ताल पे। ये भी बड़े पेशेंस में बैठे हैं, कोई गलत बयानबाजी नहीं चल रही। पहली बार एक ऐसा आंदोलन जो बैठे हैं, लगभग 20-25 दिन हो गए, और बड़े पॉजिटिव बयानबाजी थे, नेगेटिव नहीं करे। फिर भी हम इनसे बात करांगे। भाई राम राम। राम राम। कितने दिन हो गए भूख हड़ताल पे? आज छठा दिन है। छठा दिन है। आज यहाँ पे इस रोड पे आना कैसे है? आप तो वहां बैठे थे, याडा क्यों कराना हुआ? आज ये कितने दिन इंतजार करते सर जी, भूख तो हमें भी लग गया जी। आज सीएम साहब तो मिलने गए थे, यहाँ पे बैरियर लगा दिए, तो अब यहीं पे बैठ गए, आगे हमें जाने नहीं दिया। इसलिए हमने यही फैसला किया था कि हमारे कुछ गिने हुए 4-5 लोग हैं, उनको आगे भेजा है, वो अभी बात करने गए हुए हैं। तो सीएम साहब का की तरफ से कोई मैसेज आया, कोई व्यक्ति विशेष आया था? जी सर, अभी तक यहाँ तक कोई नहीं नहीं, आया है। जब आप सीएम साहब तक मिलने गए हो, आप बताओ भाई, जब आपके 3-4 नुमाइंदे सीएम साहब तो रह रहे हैं, तो उनकी इस तरफ से कोई मैसेज आया होगा तभी आपने प्लान करा है, या क्या था? सर ये प्लान हमारी तरफ से किया गया था कि या तो सरकार का कोई बंदा आके हमसे मिले, प्रॉपर बातचीत करे हम साथ, वरना हम 16 तारीख को सीएम हाउस पे जाएंगे सभी। ठीक है। तो इस चीज के लिए हमने सीआईडी को इन्फॉर्म कर दिया था, गवर्नमेंट की तरफ से एक जो पुलिस वाले बंदे वहाँ पे हैं, फिर उनकी तरफ से परमिशन मिली थी कि आप आ सकते हो। लेकिन हम जैसे अब सीएम हाउस पे जाने वाले थे तो यहीं पे बीच में बैरिकेड लगा के हमें रोक दिया गया है, और उनकी तरफ से ये मैसेज आया कि आप सिर्फ 4-5 बंदे अपने जो भी हैं जो मेन उनको भेज दो, वो बात कर लेंगे। अब देखते हैं सर, सीएम साहब मिलते हैं नहीं मिलते हैं, क्योंकि सारे बच्चे सर बिल्कुल जब परेशान हो गए, उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तब जाके ये कदम उठाए। सर 6 दिन हो गए, एक अन्न का दाना किसी बच्चे के गले के नीचे नहीं गया है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि क्या मतलब बच्चों के ऊपर क्या बीत रही होगी। हम अकेले बच्चों की, 8 बच्चों की कहानी नहीं है, हमारे पीछे हमारे परिवार भी भूखे बैठे हैं, और इन 6600 परिवार वालों की क्या बीत रही है। इन बच्चों ने, किसी के माँ बाप ने उधार रुपए उठा के पढ़ाए थे, किसी ने कुछ किया, आप पे महीने में चुका देंगे, 2 महीने में सरकार ज्वाइनिंग करा देगी जब। लेकिन सर 4 साल का इंतजार कोई मतलब रखता है? जो भर्ती 2020 तक पूरी हो जानी थी वो आज 23 आने को हो गई। उस भर्ती पे कुछ ये उम्मीद नहीं दिख रही सरकार की तरफ से
कि हाँ भाई ये भर्ती पूरी हो जाएगी, हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, सरकार को कार्रवाई करती नहीं लग रही सर। तब बच्चों ने परेशान आके यहाँ पे बैठने का, हम तो आगे जाना चाहते थे सीएम हाउस पे, लेकिन हमें यहीं पे रोक दिया गया है। हम तब भी संतोषजनक से बैठे, लेकिन सर कितने दिन तक संतोषजनक बैठे रहेंगे? हमें भी सर भाई की बात बिल्कुल सही, हमें भी भूख लगती है, लेकिन क्या करें सर जब सरकार सुन ही नहीं रही तो। लेकिन सर सरकार को हम ये आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमें कोई संतोषजनक आंसर नहीं मिल जाता है, सरकार का कोई नुमाइंदा आके हमसे अच्छे से बात नहीं करता, हम भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे सर। देखो भाई, जब तक सेटिस्फेक्शन वाला रिप्लाई ना मिल जावे भूख हड़ताल नहीं तोड़ांगे। और देखो पूरा डिसिप्लिन में दीपक जी देखो, तो यहाँ पे ये हरियाणा पुलिस ज्वाइनिंग दो, ये बैनर सारी मेरी बहन बैठी है, और इस मामले में मेरी बहन आगे है, भाई सारे पीछे हैं। ये है स्पोर्टिंग नेचर। एक मिनट दिखाइए भाई। नौकरी पाना एक तपस्या है, फिर ज्वाइनिंग लेना इससे बड़ी समस्या है। डीपली सोच की बात है भैया, बहुत अच्छा, थैंक यू। देखो भाई, पड़ोसी मारे है ताने भाई। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। अच्छा, पूरे देशभक्ति चल रहे हैं नारे? बिल्कुल भाई साहब, देखो देश की सेवा करी है, ये बच्चे भी अभी भी प्रदेश की सेवा, देश की सेवा एक ही बात है। ये बच्चे भी उसी के लिए बैठे हैं कि हम देश की सेवा करें। जज्बा है इनके अंदर बहुत, और डिसिप्लिन है भाई साहब बच्चे। और स्पेशली आपका मैं दिल से धन्यवाद जगदीप भाई साहब के लिए एक बार। चलो भाई साहब ने हमारी आवाज आपने हर एक नेता तक पहुंचाई है, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद जी। आज के लग है जो 5-4 नुमाइंदे अपने बंदे अपने भाई जा रहे हैं सीएम साहब दो रहे के मैसेज मिलेगा उनका? भाई साहब वहां से कोई आश्वासन, उनको सब बच्चों ने एक ही बात बोल के भेजा है कि भाई आश्वासन नहीं चाहिए, हमें ठोस जवाब चाहिए, हमें क्लियर बात चाहिए कि हमें पता चले कि हाँ हमारा सरकार की तरफ से हमारा पक्ष अब की बार मजबूती से रखा जाएगा, और हमारी भर्ती अर्ली हियरिंग लगा के और हमारी भर्ती जल्द से जल्द पूरी करवाई जाएगी। ओके, तो सरकार का कोई नुमाइंदा आया था आपके दौरे? अभी तक कोई नहीं आया सर सरकार का नुमाइंदा। कल डीसी साहब की तरफ से एक डीडीपीओ साहब और एक एसडीएम साहब, हाँ जी, दो कल अधिकारी आए थे, टेंट में बच्चों से मिल के गए थे, बच्चों की प्रॉब्लम पूछी थी कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप लोग क्या कहना चाहते हो, उसके लिए आए थे। वो उतना कुछ पूछ के उन्होंने बोला भी था कि डीसी साहब से मीटिंग होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई मीटिंग हुई नहीं हमारी। ओके, चलो थैंक यू भाई साहब। थैंक यू भाई साहब। देखो भाई यहाँ पे और आगे चला दूर तक ये बैठे हैं, 2-3 हजार लोग होंगे भाई यहाँ पे। 2-3 हजार आदमी बड़े जबरदस्त तरीके से। शौक नहीं मजबूरी है, प्रदर्शन करना जरूरी है, और प्रदर्शन करना हमारा हक भी है, लेकिन मजबूरी है। हक है सर, और हक के लिए बैठे हैं सर। और सरकार को कुछ सोचना चाहिए सर, जो इतना भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रखी है जी। वैसे हमने सरकार कितने दिनों से तारीफ भी की है, लेकिन अब धैर्य जवाब देता जा रहा है जी सभी बच्चों का। तो सरकार से आग्रह है जी, जल्दी जल्दी बच्चों की ज्वाइनिंग करा दो। क्यों आपने इतना जो अच्छा काम किया है उसकी क्यों किरकिरी कर रही है जी सरकार अपने आप से? देखो बात सही है, क्यों सर? देखो ठीक कहने लग रहे हैं भाई, ज्वाइनिंग तो देनी है, सरकार की भी देनी है, लेकिन जो कोई काम हुआ है और वो समय जाने का बाद हुआ है, फिर उसकी वैल्यू तो कौन दी। अब ये इतने बालक इतना सपोर्ट करने लग रहे सरकार का, उसकी तारीफ करने लग रहे, तो सरकार ने भी ध्यान देना चाहिए। अब सीएम साहब अगर डायरेक्ट एक बार बच्चा से बात कर रहे हैं तो उसमें इनको एक हौसला मिलता है कि भाई ठीक है सीएम साहब हमारी बात समझे हैं और कुछ ना कुछ पॉजिटिव विश्वास तो है इनमें। लेकिन अगर इन तक कोई बात नहीं करेगा तो फिर इनका विश्वास तो डगमगा होगा, उसका बात ले जाओ फिर क्या फायदा है सर? यह बात सारा क्रेडिट खूजेगा। अरीब नु कानू है, इबी भी नु कानू है, अगर बात बन जाए तो इबी नु कानू है। लेकिन जैन ने पूछेंगे आप संख्या देखो इनकी बड़का की कितनी है, और यहाँ लगातार याड़े इतने दिन तक बैठे हैं। ओडे लगभग कल जो याड़े आप बच्चा ने पूछो, कल जितने बच्चे हैं भूख हड़ताल पे हैं, कल सारा दिन एडमिट रहे हैं, सारा दिन एडमिट रहे हैं। तो इनकी तबीयत अगर एक बालक का भी खुदा ना खास्ता कल ना कुछ हो जाए तो क्या फायदा है? फिर दुख तो इन सबको होगा। ये इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे, ये देख लो
ये सारे इनका समय जान लग रहा है, जान लग रही इनकी। देखो और बिल्कुल आप कह लो जी नींद है। अगर आके एक बार इन तक बात कर लेंगे, डायरेक्ट बात हो जाऊंगी, तो इन तय बहुत इफेक्ट पड़ेगा इसका। सरकार के खिलाफ नहीं है ये, इनका कहना है कि जी हमारी जल्दी से जल्दी जो भर्ती है उसने पूरी करो। और अगर एक आध बालक में समस्या है तो एक आध बालक में तो कोई फर्क कौन पड़ता सर, ठीक बात है। समझे। अगर नू लागा भाई ये है, लेकिन ये इतने सारे बालक हैं इनकी। और आपने ही बेरा 2024 में इलेक्शन है, इनका अगर बाई चांस नौकरी मिल गई तो मिल गई, मिल गई नहीं फिर और आचार फिर संहिता। कुछ नहीं, आचार संहिता है ना, सब समझ हैं जब तो हड़ बैठे इतने दिन के। तो इनके ऊपर लगातार अगर सरकार डायरेक्ट बात करो, मैं तो रिक्वेस्ट लेकिन करूंगा। समस्या एक और है। हाँ क्या है? अब मेरे ख्याल से इस दिसंबर की 25 तारीख के लगभग हाई कोर्ट की छुट्टी भी है, हाँ 10-15 दिन की। हाँ, तो उस पोजीशन पे क्या होगा फिर? तो सरकार भी वो सरकार तो भी देखो, सरकार तो भी सर, आपने भी सीएम साहब से, माननीय सीएम साहब से सवाल पूछा था, तो उस टाइम पे भी यही बात थी जी कि भाई कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन अगर सरकार चाहती है तो जल्दी हियरिंग हो सकती है। सरकार प्रेशर दे, यहाँ से बच्चे प्रेशर दे रहे हैं और लीगली भी ये देंगे। यू और मानसिकता का शिकार, मतलब हरासमेंट चल रही है। हाँ बिल्कुल। और ज्वाइनिंग और सर ये बात नहीं है कि भर्ती नई है, खूब पुरानी होली है। 6-7 महीने तो लगातार इस अगली तारीख करप्शन नहीं है। देखो क्या है कि बहुत फास्ट हुई थी यार, फास्ट हुई थी लगभग, आप नु समझो जल्दी फटाफट हो गई थी इनकी, फिजिकल सब करवा दिया था। लेकिन उसका फायदा क्यों है? उतनी लंबी आई भटक पड़ोसी मारा से ताने, अब तो ज्वाइनिंग दे दो हमने। तो बिल्कुल सही बात है जी, ताने तो गामा माहौल अपने बेरा हरियाणा में। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने एक बात कही थी, इंटरप्ट कर रहा हूँ, गामा में कह रहा ओ हवलदार है, ओ हवलदार जुगर ऊ टोंट मारन खातर जो हवलदार है, ये जुगर इन न कहूं बात है। हवलदार लाग गया पाछा तो केबरा आग दे पड़ोसी जलन लाग जाएंगे। इबे इनके स्वाद लेने खातर इन मार दे तने हवलदार है कि चल। तो ये फर्क है सर। और हवलदार तो ये बन चुके हैं, बस एक वो टैग लागना है भाई, छोरे तैयार हैं। और मैं तो सरकार तक भी, माननीय हमारे सीएम साहब तक कहूंगा कि एक बार आके इनसे बात करें। देखो ऊँ तो ये उठ जाकर बात करने जा रहे हैं बच्चे, वो अलग चीज है, लेकिन इफेक्ट कितना पड़ता है सर जब एक इतने बड़े व्यक्ति आकर बच्चा कहूँ भाई हम तुम्हारे साथ हैं, बस इतना ही तो है जी। जो बात है इन तक कहनी है इनकी सुन लो एक बारी। जो इन तक बताना है एक क्राइटेरिया भाई, देखो 2 दिन 4 दिन, लेकिन जो बात हो वो फिक्स हो, क्योंकि बहुत ज्यादा समय हो गया। इस समय ये दे भी नहीं सकते, इनकी मजबूरी है। ये गांव के बालक हैं जी, आप कैसे कैसे बालक है, बाप नु देखो सारा परिवार इनके ऊपर रुक रहा है, ये भी अपना घर चलाना है। तो लाइब्रेरी में बैठ बैठ के 10-10 घंटे बिरयानी काटोगे नहीं। ठीक बात है मेरे भाई, ठीक बात है बिल्कुल। आज जो पुलिस जिस जोश में इन्होंने तैयारी करी थी, फिजिकल कर थे ये वो गाते इनका खत्म बोले, दोबारा इन्होंने तैयार होना पड़ेगा। लाइब्रेरी में 10-10 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के कड़ा खेती जोगे बचाएंगे जी। खेती हम कर नहीं सकते, नौकरी सरकार दे नहीं रही, कुछ तो करना पड़ेगा। ना होने का जो लोकल काम धंधा मिलना था वो भी खत्म हो गया, वो भी खत्म हो लिया जी। प्राइवेट करे करते, कोई भाई करे करता, वो छोड़ के इसमें आ गया। इवन नहीं देंदे नहीं नुको है कि एक भी नाम है वो बुला लेता, हमने कहा 2 भी नाम बुला ले। तो भाई देखो इतने सारे बालक बैठे हैं, लगभग आधा किलोमीटर तक, आधा किलोमीटर लंबी लाइन है। और भाई ये 2-3 हजार बालक आज आस में बैठे हैं, क्योंकि डीसी साहब की तरफ से एसडीएम और एक बड़े ऑफिसर इनके पास आए थे। आज इनके 4-5 नुमाइंदे, 2 लड़कियां और 3 लड़के सीएम साहब के पास गए हुए हैं। होप सो अच्छा मैसेज मिलेगा। फिलहाल यह वीडियो इतनी है, और 1-2 बात फिर कर लो हमारे दीपक जी से फाइनली। भाई साहब देखो सर, कुछ ऐसे बच्चे हैं, देखो अभी ये लड़का हमारा जिंद का है, सलीम, मेरा मित्र है, वो कॉलेज में साथ था। बाई चांस यहाँ मुलाकात हुई है, 6-7 साल से, तो कॉन्टेक्ट तो नहीं था। अब मैंने इससे पूछा भाई सलीम कैसे, तो बोला कि भाई मैं तो प्राइवेट टीचिंग करूँ था एक स्कूल में, और प्राइवेट में तो आपने पता है सर, अपने खून छोड़ने वाह, हाँ बस वही बात है। अब उस ना तो उस साइड ध्यान ना, या नौकरी मिल रही, परिवार अस्त व्यस्त, और सारे नॉर्मल परिवार आते हैं सर। ठीक बात है। और 6600 बच्चे हैं, ये 6600 एक परिवार में 5 आदमी मान के चलो, तो नू समझ लो 30-40 हजार आदमी इफेक्ट हो रहे हैं, इस तक कोई एक आदमी नहीं हो रहा है। और उनके रिश्ते आ गए, और फिर रिश्ते आ गए। तो रिक्वेस्ट है कि ये तो बात बन जाए। बाकी आप थोड़ा सा जिस प्रकार से सहयोग कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और भाई बच्चे भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं और माननीय सीएम साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसके ऊपर जल्दी से जल्दी संज्ञान लेके और इसको जल्दी ज्वाइनिंग करवाइए, बस रिक्वेस्ट है। ठीक, देखो भाई, इतने सारे मेरे भाई आराध्या बहन बैठी है, लेकिन आज सीएम साहब तो मिलन भी जा रहे हैं। होप सो अच्छा सा मैसेज मिल जावे। अरे नहीं, वो बैरियर इन खातर कोई घना मजबूत है नहीं। फिलहाल ये वीडियो इतनी है। आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच।